डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू फाइंड करनी। देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे हम कैपिटल I मान लेंगे। इंटीग्रल -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं उसमें कहीं भी मॉडुलस यानी मॉड का कोई फार्मूला नहीं है। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मॉड के अंदर जो दिया हुआ है x प्लस 2 जो राशि दी हुई है उसको हम 0 पुट करेंगे। ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। हमारा इस फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है ये क्या चीज़ है, हमारा ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर x प्लस 2 है, x इक्वल टू -2 आ गया और लिमिट हमारी है -5 से 5 के बीच। इसका मतलब ये -2 -5 और 5 के बीच है। तो इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं जो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -5 तथा 5 के बीच स्थित। अतः दिए गए समाकलन को दो समाकलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। माइनस, अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रल -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है। इसको आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप जानते हो इंटीग्रल a to b f(x) dx का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई फंक्शन f(x) है और रेखा x इक्वल टू a है और दूसरी रेखा x इक्वल टू b और x अक्ष के बीच से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही इंटीग्रल a to b f(x) dx कहलाता है। यानी x डैश y डैश, मान लिया हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन का ग्राफ है और ए है और यहाँ पर सी डी ये दूरी है बी के। तो ए हो जाएगा इक्वेशन x इक्वल टू ए और ए हो जाएगा x इक्वल टू बी। रेखा x इक्वल टू बी, रेखा x इक्वल टू बी, इसका जो एरिया है और ये है x अक्ष। तो फंक्शन का जो ग्राफ है ए सी और लिमिट a टू b यानी x इक्वल टू रेखा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यही जो है इंटीग्रल a टू b f(x) dx है। यही चीज है। तो ऐसे ही इंटीग्रल -5 to 5 फंक्शन, ये फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसके और लिमिट -5 से 5 के बीच और x अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वही जो है ये होगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट
नहीं निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायरेक्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या होगा, आपको ये भी बताया गया था कि कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, तो ये फंक्शन यही है ए बी सी डी। तो इसके अंदर मान लिया कोई पॉइंट ई है, तो एक एरिया ए हो गया और दूसरी एरिया ए हो गई। तो ये मान लिया x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है और ये है x इक्वल टू सी है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल इसका एरिया यानी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी डायरेक्ट ना निकाल, ऐसे यहाँ भी डायरेक्ट नहीं हम निकाल सकते हैं। तो क्या किया हमने, x प्लस टू इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू -2 आ गया। इसका मतलब -5 और 5 के बीच वही पॉइंट, यानी ऐसे ये रेखा है, इस पर ये -5 है, यहाँ पर ये 5 है, इसके यहाँ पर -2 है। तो -5 और 5 के बीच ये पॉइंट -2 पड़ जा रहा है। इसलिए ये इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं इंटीग्रल -5 टू -2, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं -2 to 5। अब क्या था, -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉडुलस x प्लस 2 dx एंड प्लस मॉडुलस x प्लस 2 dx हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि x प्लस 2 यहाँ पर अगर मान लिया ऐसा होता, x प्लस 7 होता अगर, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखते तो x इक्वल टू -7 आता, तो -7 इसके अंदर नहीं पड़ता, बाहर पड़ता। तब जो है हम फंक्शन को दो पार्ट में नहीं तोड़ते, क्लियर, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में नहीं तोड़ते, लेकिन यहाँ तोड़ा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रल का कोई फार्मूला, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मॉड को खत्म करेंगे। मॉड को कैसे खत्म करेंगे, यहाँ भी x मॉड ऑफ x प्लस 2 है, यहाँ भी मॉड ऑफ x प्लस 2 है। अब एक फार्मूला आप जानते हो, ये फार्मूला आप जानते हो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x यदि x इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इक्वल टू x यदि x इज इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ x इक्वल टू -x यदि x इज लेस देन 0। फार्मूला आप जानते हो, नहीं याद है इसको याद कर लीजिए। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम मॉडुलस को खत्म कर लेंगे। जब मॉडुलस को खत्म कर लेंगे, मॉडुलस निशान खत्म हो जाएगा, तो तब जो है उसमें हम इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला उसमें लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मॉड ऑफ x का 3 फार्मूला है, तो एक दो में प्लस है और एक में माइनस है, तो ये वाला प्लस होगा कि माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा कि माइनस वाला, इसका हमें पता लगाना है। इसका क्या करना है, पता लगाना है। तो अब देखिए, तो पहले इस फंक्शन की बात करते हैं जिसकी लिमिट -5 से -2 के बीच। तो अब देखिए, -5 से -2 के बीच हम कुछ पॉइंट लेंगे और चेक करेंगे कि x प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर आप देखिए, x की वैल्यू अगर x से बड़ी है, जैसे x की वैल्यू अगर 3 होती तो क्या माना जाता है, उसका 3 ही आ जाएगा। और वैल्यू अगर छोटी है, x से छोटी है, जैसे यहाँ पर -3 होता, लेस देन 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 के, इसकी डिफिनेशन के हिसाब से। ऐसे ही अगर x प्लस 2 की वैल्यू माइनस में आ जाए, x प्लस 2 की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, किसके बीच, -5 और -2 के बीच, अगर ये माइनस में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2, यही तो लिखेंगे। और अगर प्लस में आ जाए तो लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस ही लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है पहले फंक्शन में,
उसके बीच यानी -5 और -2 के बीच कुछ बिंदु लेकर के चेक करेंगे कि x+2 की वैल्यू पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 आ रही है कि लेस देन 0 आ रही है। तब लिखेंगे माना, अब पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन -5 to 2 mod ऑफ x+2 dx में, इसको चेक करते हैं पहले। x+2 इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई पॉइंट लेंगे, माना -5 तथा -2 के बीच कोई बिंदु ले लिया जाए। मान लिया बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर -3 ले लिया, बिंदु इक्वल टू -3। तो अब देखते हैं, जब -3 इसके ले लिया तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 3। इसलिए x+2 इक्वल टू -3 + 2 इक्वल टू -1 आ गया। तो -5 और -2 के बीच हमने -3 ले लिया तो -1 आ गया। फिर कोई दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, चलिए -1 ले लिया हमने, माना -5 तथा -2 के बीच कोई बिंदु बराबर -1 हमने ले लिया। इसलिए x+2 इक्वल टू -1 + 2 इक्वल टू -2। क्या हमने लिया इसके बीच? अच्छा, -1 तो इसमें आएगा ही नहीं भाई, इसमें -1 नहीं आएगा, बल्कि 3 4 आएगा। तो 3 हमने ले लिया, तो 4 भी ले लेते हैं, तो 3 हमारा यहाँ हो जाएगा। हमने 3 ले लिया है, फिर -4 ले लेते हैं, तो -4 ले लिया हमने, तो हो जाएगा -4 + 2 इक्वल टू -2 आ गया। तो कहने का मतलब है, आप देख रहे हो -5 और -2 के बीच एक बार हमने -3 लिया तो वैल्यू माइनस आ रही है, नेगेटिव आ रही है x+2 की। एक बार हमने -4 लिया तब भी x+2 की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -5 to -2 है इस फंक्शन में, x+2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो x+2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप जानते हो कि अगर x की वैल्यू x इज लेस देन 0 तो mod ऑफ x इक्वल टू -x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर mod ऑफ x+2 इक्वल टू, इस फंक्शन में mod ऑफ x+2 इक्वल टू -x+2 हो जाएगा। तो लिखेंगे, चूंकि स्पष्ट है कि लिमिटिंग इंटरवल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -5 to -5 तथा -2 के बीच -5 तथा -2 के बीच x+2 की वैल्यू बराबर नेगेटिव। देयरफॉर x+2 mod ऑफ x+2 इक्वल टू -x+2 के। इसको समझने की कोशिश करिए। mod ऑफ x इक्वल टू -x, यदि x इज लेस देन 0 तो mod ऑफ x+2 इक्वल टू -x+2। क्यों? क्योंकि x+2 की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आ रही है। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि x+2 लेस देन 0 आ रही है। क्लियर होगी बातें? अब आते हैं इस फंक्शन की बात करते हैं, इस इंटीग्रेशन में। इसकी बात करते हैं। -2 to 5 मॉडुलस x+2 dx में
इसका मतलब क्या हुआ कि -2 से 5 के बीच, -2 से 5 के बीच यही है। अब यहाँ भी चेक करेंगे, कोई पॉइंट हमने ले लिया, कुछ पॉइंट पे चेक कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर मान लिया एक 1 है, 1 के लिए चेक कर ले रहे हैं, 4 के लिए चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना -2 तथा 5 के बीच कोई बिंदु बराबर, हमने क्या लिया 1 लिया, इसलिए x + 2 = 1 + 2 = 3 आ गया, जो कि पॉजिटिव आ गया। फिर माना -2 तथा 5 के बीच कोई बिंदु बराबर, क्या लिया हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया, इसलिए x + 2 = 4 + 2 = 6 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया। यानी आप देख रहे हो कि लिमिटिंग इंटरवल यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रल जो दिया है -2 से 5 के बीच जो है, कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 2 यहाँ के लिए x + 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। देयरफॉर स्पष्ट है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कौन -2 to 5 दैट इज -2 तथा 5 के बीच x + 2 की वैल्यू बराबर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। माना एक बार 6 आई, कोई भी पॉइंट लोगे पॉजिटिव है। देयरफॉर mod of x + 2 = +x + 2। तो इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू mod of माइनस, इसकी वैल्यू आ गई -x + 2 और इसकी वैल्यू आ गई x + 2। देयरफॉर I = इंटीग्रेशन -5 to 5 fx dx, fx नहीं x + 2 dx मॉडुलस x + 2 dx = -5 to -2 मॉडुलस x + 2 dx एंड प्लस -2 to 5 मॉडुलस x + 2 dx। अब -5 to -2 x + 2 की इसमें आ जाएगा, क्या आ गया, -(x + 2) -5 to -2 और -x + 2 dx एंड प्लस -2 to 5 x + 2 dx। माइनस बाहर ले लेंगे, -5 to 5 x + 2 dx एंड प्लस -2 to 5 x + 2 dx। अब ये आराम से इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू -(x²/2) हो जाएगा एंड इसका क्या हो जाएगा 2x फ्रॉम -5 to -2 है, और इसका भी हो जाएगा x²/2 एंड प्लस 2x फ्रॉम -2 to 5 के। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे हम। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको लगाइए -2 है तो 2 दूनी 4/2 हो जाएगा, फिर -4, फिर माइनस निशान लगाएंगे। अब लोअर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 5 25/2, फिर -10 बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस अपर लिमिट रखेंगे 5 25/2, फिर 5 दूनी 10, फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे
तो -2 का स्क्वायर यानी 4/2 फिर -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस निशान है, 4/2 का मतलब 2 हुआ और 2 - 4 इज इक्वल टू -2। यहाँ हो जाएगा -25/2 एंड माइनस खोलेंगे ब्रैकेट तो +10 बन जाएगा ये, ठीक है। एंड प्लस निशान है 25/2 + 10, 2 दूनी 4 -2 और हो जाएगा +4। देख लेते हैं कितना आता है। माइनस, तो देखो 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 - 25/2 एंड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 4 14, 14 में से 2 गए 12, तो हो जाएगा 25/2 + 12 के। अब देखते हैं क्या हो जाता है। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल देते हैं, -8 + 25/2 + 25/2 एंड +12 के। 12 में से 8 गए 4, अब 25/2 + 25/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 + 4 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। इस तरह से दिए हुए जो डिफिनेट इंटीग्रल हमारा जो फंक्शन था डिफिनेट इंटीग्रल का, इसका मान जो कितना निकला 29 निकला। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल बोर्ड्स, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो या और जेईई का एग्ज़ाम हो या और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत डिटेल में बताने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।